नमस्कार, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें वसई पूर्व स्थित चिंचोटी दरगाह के पास की है। ये हरा भरा नजारा कुछ महीनों पहले देखने को मिलता था। आज की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आज इस स्थान पर सिर्फ इंसानी खुदगर्जी का नजारा देखने को मिलता है कि किस तरह इंसान ने अपने लालच के कारण हरे भरे पेड़ों का कत्ल कर दिया है। इंसान इतना खुदगर्ज हो चुका है कि खुद पर्यावरण का कत्ल करते जा रहा है, पर प्रशासन जो है वो मौनी बाबा के रूप धारण किए हुए है। आज से कुछ वर्ष पहले जब मुंबई में विकास के नाम पर आरे के जंगलों में स्थित पेड़ों को काटा जा रहा था, तो जो लोग आज सरकार में बैठे हैं वो पर्यावरण के नाम पर हाफा पीट रहे थे और कहते फिरते थे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है विकास के नाम पर। इस विषय पर आज के मौजूदा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी ने भी आवाज उठा चुके हैं, किंतु आज जब पर्यावरण को संजोने की बारी और जिम्मेदारी मंत्री महोदय को मिली तो इनके कार्यकाल में सैकड़ों पेड़ों का कत्ल कर दिया गया, पर न तो मंत्री साहब कुछ बोले और न ही इनके अधीनस्थ अधिकारी ही कुछ बोले। ऐसा नहीं कि मंत्री महोदय को जानकारी नहीं होगी, इन्हें ट्वीट के माध्यम से अवगत भी कराया गया है, फिर भी न जाने क्यों अनजान की भूमिका निभा रहे हैं मंत्री साहब। मुंबई स्थित आरे के पेड़ों को बचाने के लिए खुद आदित्य ठाकरे जी ने व्यंग करते हुए उस समय की सरकार पर ट्वीट किया था कि आरे के जंगल के पेड़ काटने वाले अधिकारियों को पीओके भेज देना चाहिए, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। आज खुद के पर्यावरण मंत्री रहते हुए सैकड़ों पेड़ों का कत्ल हो गया और साहब ने अभी तक कुछ नहीं बोला। अब इस विषय पर किस अधिकारी को, किस विकासक को ये पीओके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने भेजेंगे, ये तो एक सवाल ही बना हुआ है। पर्यावरण पर विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्ष को पर्यावरण की कुछ पड़ी ही नहीं है। अगर इन्हें पर्यावरण का ख्याल होता तो मुद्दा कुछ कमजोर नहीं था। आपको एक बार फिर बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति जी अंतर्गत चिंचोटी दरगाह के सामने वसई पूर्व की है, जहां सैकड़ों पेड़ों का कत्ल इसलिए कर दिया गया कि औद्योगिक कारखाना लगाया जा सके। अभी 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। खुद देश के प्रधानमंत्री ने पर्यावरण पर काफी लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। पर्यावरण संवर्धन की सारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सिमटी रहती है, धरातल पर तो पर्यावरण का कत्ल होता दिखाई देता है। कोरोना काल में एक तरफ इंसान ऑक्सीजन की कमी के चलते मर रहे थे तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों का कत्ल हो रहा था, फिर भी मनपा का वृक्ष प्राधिकरण विभाग धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते नजर आ रहा था। इस विषय पर कई शिकायती पत्र धूल खा रहे मनपा कार्यालय में आज भी, पर मनपा ने क्या कार्रवाई की आज तक किसी को स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल पाया। पेड़ों के कातिलों पर इतनी मेहरबान क्यों नजर आती है वसई विरार शहर महानगर पालिका, ये समझ से परे है। पर्यावरण बचाओ का नारा सिर्फ भ्रष्टाचार और इंसानी स्वार्थ तक ही सीमित रह चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सरकार हो या विपक्ष, सब पर्यावरण बचाओ पर सिर्फ राजनीति ही करते हैं कुर्सी हासिल करने के लिए। बाकी पर्यावरण बचे या पर्यावरण मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री महोदय तो अभी भी वक्त है, जाग जाइए और सैकड़ों पेड़ों के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलवाइए, नहीं तो जमाना आप पर भी आरोप लगाएगा ये कैसा पर्यावरण मंत्री था जिसके रहते सैकड़ों पेड़ों का कत्ल हो गया और मंत्री साहब चुप बैठे रहे।